एसी हॉल में बैठे हुए हैं तो उनको क्या समस्याएं होगी, अधिकारी एसी रूम में बैठे हुए तो क्या समस्याएं तो ज़मीन पे नहीं दिखाई देती है। और इसमें 100 की कंप्लेन अब तक आ चुकी है कि भैया ये समस्या है, और चार शादियाँ अभी नवंबर दिसंबर के लिए करी। सरकार को इसमें बहुत कुछ करना होगा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार तो ये मांग करते हैं कि ईरान के साथ अपना दोस्ताना संबंध निभावें। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते भारत में भी ईंधन आपूर्ति संकट की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसी के चलते एलपीजी के संकट से देश भर में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं अब ये संकट, एलपीजी का संकट अब पहुंच चुका है शादी समारोह में भी। आपको बता दें कि 20 तारीख से ही शादी समारोह की शुरुआत होने वाली है, जिसके चलते यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। लेकिन अब लॉन से जुड़े जो लोग हैं, उन लोगों को भी कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। हम इस वक्त एक लॉन पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर भी ऐसी कोई समस्या हमें देखने को मिल रही है या नहीं। हमारे साथ अभी मृत्युंजय सोनकर जी जुड़ने वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या शादी समारोह में भी ऐसी कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत बहुत ही समस्या अभी तो शादियाँ जो है कि 20 तारीख से शुरू होने वाली, 15 से लगन शुरू है लेकिन 20 तारीख से शादियाँ शुरू है। लेकिन अभी से ही मतलब कि जो सिलेंडर के लिए ऑर्डर दिया जा रहा था, सभी लोगों ने कहते भैया सिलेंडर नहीं दे पाऊंगा, सिलेंडर नहीं दे पाऊंगा। बिना सिलेंडर के कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। और इसको लेके वर पक्ष वधु पक्ष भी बहुत परेशान है। उनका वो हम लान वालों के ऊपर ही डिपेंड हो गया कि भैया चाहे कहीं से भी व्यवस्था कराइए और कराइए। लेकिन जब सिलेंडर उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या किया जाए। बात करें तो जो खाना बनाने के लिए लोग आते हैं, क्या उन लोगों को भी पूर्ण रूप से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है? जी, हलवाई जो हम लान में जो हलवाई लगे हुए हैं, वो तो गैस पे बनाने के आदी हो चुके हैं। उनको लकड़ी और कोयले पे बनाना आता ही नहीं है। अगर में उन्होंने लकड़ी कोयले का प्रयोग किया तो खाने का स्वाद भी उनका बदल सकता है, जिससे कि उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। और चूंकि वर पक्ष और वधु पक्ष का जो व्यंजन है, अगर वो खराब हो गया तो पूरी शादी उनकी फीकी पड़ जाएगी। सरकार जो है, इसमें सरकार को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि घरेलू सिलेंडर की किल्लत है तो कम से कम जो कमर्शियल सिलेंडर है उसको तो उपलब्ध करावे। अगर मैं कमर्शियल से, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, होटल में खाने बंद हो चुके हैं, जनरल छोटे छोटे रेस्टोरेंट तो सभी बंद हो चुके हैं। अब समस्या हम मैरिज लॉन वालों के लिए आ गई है कि ये शादियां लोगों को संपूर्ण तरीके से कैसे निपटाया जाए। अगर में सिलेंडर नहीं मिल पाता है तो बड़ी समस्या है। बात करें तो अभी तक कितनी शादियों पर इसका असर देखने को पड़ा है? देखिए 4 शादियां तो अभी कैंसिल हो चुकी है। हमारे वाराणसी मैरिज लॉन व्यापार मंडल का मैं उपाध्यक्ष हूँ, मृत्युंजय सोनकर। हमारे रजिस्टर्ड लॉन जो है 460 रजिस्टर्ड लॉन है, और इसमें 100 की कंप्लेन अब तक आ चुकी है कि भैया ये समस्या है। और चार शादियां अभी नवंबर दिसंबर के लिए टल चुकी है। अभी कल की बात है, गाजीपुर में हम लोग गया था, सैदपुर में एक लॉन है कोतवाली थाने के आगे। वहाँ पर यही समस्या थी, 2 बजे रात तक हलवाई के साथ और वर पक्ष वधु पक्ष के साथ ये समस्या है, हम लोग सुलझाया गया। लास्ट में ये हुआ कि हम लोग अलग से एक हलवाई आपको दे देते हैं जो कि आपका मदद करे। लेकिन वो 5 तारीख की शादी थी, हलवाई कह रहा था भाई मैं तो बना दूंगा, लेकिन अगर कोई दिक्कत है हमें तो पेमेंट पूरा चाहिए। लेकिन अगर मैं स्वाद में कोई अंतर आता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि हमें लकड़ी और कोयले पर खाना बनाना होता है। ये चीज़ें हैं। हलवाई भी कह रहे हैं कि हम लकड़ी कोयले पर खाना नहीं बना सकते, जबकि लोग कह रहे हैं कि लौटे चूल्हे के दिन। नहीं, लौटे चूल्हे के दिन तो भाई लोग अपडेट हो चुके हैं ना। अब पीछे तो आ नहीं सकते हैं वो। पहले के लोग थे जो कि लकड़ी और गोहरी पे भी खाना बना लेते, अच्छे से अच्छे स्वाद आते थे। घर की भी महिलाएं लकड़ी और गोहरी पर खाना बनाते, अच्छी स्वाद आता था। लेकिन अब वो गैस की आदी हो चुकी हैं और उनको कुछ बना नहीं पाएंगे। इसी तरह जो हलवाई हैं इस समय के, वो भी अपडेट हो चुके हैं, उनको गैस पे बनाना आता है। जैसे चाइनीज कोई भी सामान उनका लकड़ी कोयले पे नहीं बन सकता है। चाइनीज का कोई भी आइटम लकड़ी कोयले पे नहीं बन सकता है। लकड़ी कोयले पर केवल दाल और चावल वो बना सकते हैं। लेकिन सब्जी वब्जी भी अगर उनको अच्छे क्वालिटी की बनाना पड़ा तो उसमें या तो उसका धुआं लग जाएगा तो स्वाद बदल जाएगा, या तो नीचे से जिसको कहता है जलन जलन पकड़ लेगा तो महक आ जाएगा। तो ये सब समस्याएं लेकर हलवाई भी परेशान है। वो उन्होंने साफ साफ पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे ये काम करवाना है तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा। लेकिन कोई भी वर पक्ष या वधु पक्ष या कोई भी हो, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अपने गेस्ट का स्वागत करना है, अच्छे से अच्छे उनको भोजन देना है। तो ये समस्याएं लेके आने वाले समय की शादियां हैं, क्या उसमें लोगों को जो इनविटेशन दिया गया है उसको कम करना पड़ सकता है? क्योंकि लिमिटेड ही खाना बन सकता है अगर मान लीजिए वैसा जुगाड़ कर लिया जाए लकड़ी पर बनाने का। देखिए अभी तो क्या है कि अप्रैल का तो सभी का निमंत्रण बढ़ चुका है। अब जो मई और जून की शादियां हैं उसमें ये देखते हुए लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि जो 400 आदमी का खाना है उनको 200 आदमी का बनाया जाए, और किसी होटल से रेडीमेड ही खाना मंगाया जाए। लेकिन
व्यवस्थित किया जाए। लेकिन अप्रैल के लिए जो 5-6 शादियाँ हैं अप्रैल में, उसको लेके बहुत ही ज़्यादा लोग विचलित हैं। अभी तो पता है ना कि 4 शादियाँ तो नवंबर-दिसंबर के लिए लोग टाल दिए हैं और 100 की कंप्लेन आ चुकी है। उसको हम लोग अभी 2-3 दिन में हम लोग को सभी सभी का मीटिंग करना है, सभी के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि कैसे किया जाए लोगों का। ये सब समस्याएँ आ रही। सरकार को इसमें बहुत कुछ करना होगा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार तो ये माँग करते हैं कि ईरान के साथ अपना दोस्ताना संबंध निभावें और जो भी रास्ते बंद हैं, जैसे चीन के लिए सप्लाई आ रही है निर्बाध सप्लाई आ रही है, उस तरह इंडिया में भी निर्बाध सप्लाई आनी चाहिए। ईरान पुराना दोस्त है, 1970 से उनके साथ हम लोग का व्यापार चला आ रहा है, लेकिन कुछ विदेश नीति और व्यापार नीति में कुछ जो मनमुटाव हुआ है, उसको दूर करके आम जनता की सहूलियत के लिए सरकार को काम करना चाहिए। मैं सरकार से यही माँग करता हूँ कि थोड़ी-सी अपनी नीति में परिवर्तन करे। हिंदू, मुस्लिम ये सब चीज़ें छोड़े और क्या कहते हैं कि जनता के हित में काम करे। हिंदू भी भारतीय है, मुस्लिम भी भारतीय है, सिख भी भारतीय है, सब भारतीय हैं। एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भावना हो चुकी है, इसको अब मिटाने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार तो कह रही है ऐसी कोई समस्या नहीं है। भाई वो तो एसी हॉल में बैठे हुए हैं, तो उनको क्या समस्याएँ होगी? अधिकारी एसी रूम में बैठे हुए तो क्या समस्याएँ तो ज़मीन पे नहीं दिखाई देती है। समस्याएँ तो ज़मीन पे जब ज़मीन पे आवे लोग तब तो देखें। वहाँ तो फाइल में देख रहे हैं, तो फाइल में तो यही चीज़ें हैं कि सब ठीक है, जो अधिकारी लिख कर भेजेंगे वही समझ में आएगा कि सही है। आप ज़मीन में उतरे, देखें, लोगों से बातचीत करें, जैसे आप हैं, बात कर रहे हैं, तो ये आवाज़ उन तक जाएगी, उन तक जाएगी तो उनको समझ में आएगा कि भाई नहीं वाक़ई में समस्या है और आप लोग तो चौथे स्तंभ हैं। देश को आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये आवाज़ अब सरकार तक भी जाएगी, जनता तक भी जाएगी और जो गैस पेट्रोलियम मंत्री है, वहाँ तक भी ये आवाज़ जानी चाहिए और उनको इसमें बहुत पहल करनी चाहिए उनको। तो आपने देखा कि एलपीजी गैस की किल्लत सिर्फ आम जन तक नहीं, अब शादी समारोह तक भी पहुंच चुकी है। क्योंकि फाइलों की बात करें तो उसमें भले ही हम कह दें, लेकिन ओरिजिनल हम बात करें, जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें, तो अभी भी एलपीजी गैस का संकट है। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनीषा।